सभी माऊली श्रोतागण दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको ओम साई राम। हम 12वें अध्याय की ये चौथी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रेम कहानियाँ आप सुनने का कष्ट करें और अपने कल्याणार्थ हेतु सदैव चिंतित रहें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चौथी कथा नाना साहब निमोड़कर की है और उनकी पत्नी श्रीमती निमोड़कर। ये निमोड़ के निवासी हैं। नाना साहब निमोड़कर इतने दयालु आदमी थे, इतने धार्मिक आदमी थे कि वो अवैतनिक न्यायाधीश थे, वेतन नहीं लेते थे और निस्वार्थ भाव से काम करते। और उनके निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण ही सद्गुरु जो है वो बहुत प्रसन्न थे और वो साईनाथ महाराज को बहुत मानते थे। जब भी शिरडी जाते थे तो महीना भर 15 दिन 1.5 महीना ऐसा रहकर आते थे। आनंद से बाबा का पूजन करते थे, प्रेम करते थे, बाबा के बाड़े में घूमते रहते थे, उनके अनुभव प्राप्त करते थे, उनकी कथाओं को सुनते थे और उनकी कथाओं को बताते रहते थे। ऐसा उनका अभूतपूर्व प्रेम था। एक बार वो शिरडी में निवास कर रहे थे तो उनका जो पुत्र है बेलापुर में किसी कारण अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। तो श्रीमती निमोड़कर को रहा नहीं गया। उनने अपने पति से चर्चा की। उनके पति ने बोला कि तुम चले जाओ एक दिन के लिए, फिर वापस आ जाना, अपन यहीं पूजन करेंगे, आराम करेंगे, बाबा की प्रार्थना करने में बहुत आनंद है। लेकिन उनका मन था कि बच्चे की अच्छे से इलाज कराऊंगी और वहाँ के जो रिश्तेदार हैं उनसे प्रेम पूर्वक मिलूंगी, वार्तालाप करूंगी। जब वो ऐसी बात कर ही रही थी तो उसी समय बाड़े में साईनाथ महाराज, भागवत जी सिंधे और ये सब घूम रहे थे। बाबा टहलने के लिए, वायु सेवन करने के लिए आए थे और वहाँ नाना साहब निमोड़कर भी थे, उनके पति। तो बाबा ने अपने आप अपने हृदय पर हाथ रखकर उनको बोला कि तुम बेलापुर जाओ। देखो उन्होंने कैसे पहचान लिया, अंतर्ज्ञान से जान लिया, जबकि बाबा से उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली। तुम बेलापुर जाओ और 2-4 दिन रह के आओ, अपने पड़ोसियों से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो और बच्चे का अच्छे से इलाज कराओ और 2-4 दिन के बाद आराम से आओ। तो नाना साहब निमोड़कर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इसके मन की बात जो है बाबा ने कैसे जान ली और ये 4 दिन रहना चाहते थे। निमोड़कर की जो आज्ञा है वो रद्द हो गई और साईनाथ महाराज की आज्ञा जो है उसका पालन हुआ। तो जो सच्चे संत रहते हैं वो मन के भाव को जानते हैं। आप मन में भाव बना लीजिए कि मुझे शिरडी आना है और लगातार उनसे प्रार्थना करते रहिए कि मुझे शिरडी आना है और आनंद से 2-4 दिन रहना है। मैं टूरिस्ट बनकर नहीं आऊँगा, एक दिन दर्शन करके नहीं आऊँ। मेरा मन लगेगा तब तक मैं रहूँगा। हे प्रभु मेरी मनोकामना स्वीकार करें। वो पैसे की भी व्यवस्था करेंगे, मन भी बनाएंगे, सारे अपने परिवार में भी अनुकूल परिस्थिति पैदा करेंगे और आपको शिरडी बुला लेंगे। तो मेरा आपसे मतलब है कि सच्चे सद्गुरु से जुड़ जाइए और अपना कल्याण करिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम एक बड़ी विशेष कथा बताएंगे। जैसे अभी पिछली कथा में हमने हाजी की कथा बताए थे, डॉक्टर पंडित की कथा बताएंगे, इसी प्रकार एक पंडित की कथा और अभी बताएंगे हम आपको और बहुत आनंद आएगा। बहुत प्रेममयी कथा है, अंतःकरण द्रवित करने वाली कथा है। उस कथा को मत चुकाइए। और ये कथाएं ही नहीं हैं, बाबा के जीवन का अमृत है और ये अमृत का पान अवश्य कीजिए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।